एक एक नाअहलों और लुटेरों का काफिला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पिछले 76 बरस से बराजमान है और रोज बरोज मजबूत से मजबूत हुआ जा रहा है। हमारे कौन साहब है कोच? वो साहब है कोच के जो जूम पे बैठ के डरबी शायर की भी कोचिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, और जूम पे हमारे लड़कों को बेवकूफ बना रहे हैं। एहसान मानी के बाद रमीज राजा आ गए, रमीज राजा के बाद नजम सेठी फिर आ गए, नजम सेठी के बाद फिर जनाब ये आपके चौधरी ज़का अशरफ साहब आ गए। ये जो एक म्यूजिकल चेयर और टोपी ड्रामा हमारे यहाँ होता है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये गुजारिश कर दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नवंबर के महीने में इंशाअल्लाह ताला रिलीज़ हो रहा है। वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है इसकी और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये आएगा, लेकिन सबसे पहले TRT टर्किश रिपब्लिक TV के ऊपर आएगा ये, और वो फिर आगे पूरी दुनिया में इसको रीसेल करेंगे। तो बस अल्लाह के शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत से लोग ये मुझसे सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले डॉक्टर जुनैद अली शाह और अपनी तरफ से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये अपडेट पेश कर दूँ। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी इज़्ज़त रखेगा और इस ड्रामे को, इस सीरियल को, इस पूरे सिलसिले को पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर रूह के लिए, हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए रहमत का बाइस बनाएगा। क्योंकि मेरे नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह ताला इस तरह की सीरियल और इस तरह की कोशिश को भी अल्लाह ताला वही मुकाम देंगे जो इसके पीछे मकसद है बनाने का। मैं आपसे चंद वीडियोस के ऊपर बात करूंगा और 3-4 सेक्शन बनाऊंगा ताकि लंबी ना हो, और काम की बात, सीधी सीधी बात मैं आपसे करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा नाक़िद हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होने वाली तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसका। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं बाबर आज़म और बाबर आज़म जैसे लोगों का मैं बहुत ज़्यादा नाक़िद हूँ और मेरा कुछ शायद खुदा न खास्ता ज़ाती कोई मकसद है, और बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं, बुरा भला भी आप ही लोग कहते हैं कि बाबर पे उंगली उठा रहे हैं, बाबर को कप्तान नहीं मानते, ये नहीं करते। बहरहाल उन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा 3-4 वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आज के पहले मौजू जो है वो मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर है। एक साहब थे जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर थे, नजम सेठी साहब, उन्होंने PSL शुरू करने का सेहरा यकीनन उनके सर जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया, बहुत ईमानदारी से एक ज़माने में काम किया। बहुत बेहतर वो और कर सकते थे, लेकिन जो कुछ भी था वो इतना बुरा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत बदली और रमीज़ राजा साहब आ गए। रमीज़ राजा साहब से पहले एहसान मानी आ गए, एहसान मानी के बाद रमीज़ राजा आ गए, रमीज़ राजा के बाद नजम सेठी फिर आ गए, नजम सेठी के बाद फिर जनाब ये आपके चौधरी ज़का अशरफ साहब आ गए। ये जो एक म्यूज़िकल चेयर और टोपी ड्रामा हमारे यहाँ होता है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। अब जहाँ जहाँ आप मुझसे इख्तलाफ करें ना, आप कमेंट में लिखते जाइएगा। ये बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो आपके मुल्क में और मेरे मुल्क में होता है। मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ना तो रमीज़ राजा साहब की कोई अहलियत थी, ना एहसान मानी साहब की कोई अहलियत थी, ना ज़का अशरफ साहब की कोई अहलियत है, ना ही कोई इलेक्शन या कोई एहतसाबी अमल से गुजर के हमारा कोई बोर्ड का सरबराह आया, जिसके नतीजे में बोर्ड में होने वाली सारी तकर्रुरियाँ जो हैं वो सियासी बुनियादों पे हुई, पसंद नापसंद की बुनियाद पे हुई। अपना बंदा अपना बंदा अपना बंदा। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, बहुत जल्दी से 2 बातें आपके साथ करूँगा। अगर जो हम परसों का मैच हम हारे हैं, अगर उस मैच को आप देखें तो उस मैच में आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान के पास, वो हमारी नेशनल टीम से दुगनी है। अगर आप इसको देखें, उसकी बहुत बड़ी वजह उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ज़रूर ये है, उनके बोर्ड के अंदर होने वाले एहतसाबी अमल और जो कॉम्पिटेंट लोगों की, जो सही आदमी की सही जगह पर अलॉटमेंट है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देकर के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखिए साहब, हुआ ये कि हिंदुस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंची, उससे 2 घंटे पहले पाकिस्तान की टीम पहुंची। हिंदुस्तान की टीम में से एक, जब बस में पूरी टीम बैठ गई तो एक शख्स कम था उस टीम के अंदर, उसकी ढूंढवाई शुरू हो गई, वो नहीं मिला। घंटा 1.5 घंटा बस लेट हुई, लेकिन आखिरकार बस होटल पहुंच गई। अभी तक टीम परेशान थी कि वो फला आदमी कहाँ गायब हो गया। 3 घंटे बाद वो आदमी वापस होटल में नजर आया और अपने कमरे में कंप्यूटर और कागज़ और लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। टीम के कुछ मेंबरान उसके पास गए, कह रहे सर आप कहाँ चले गए थे? कह रहे मैं अपने दोस्त की गाड़ी में पिछले रास्ते से गुजर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गया था पिच देखने के लिए, ताकि मैं जब टीम अनाउंस करूं तो उस पिच के हिसाब से करूं जो मैं पढ़ के आऊं और जो मैं समझ के आऊं, ताकि मेरी टीम मैच जीत ले। उस शख्स का नाम था राहुल द्रविड़। वो है हिंदुस्तान की टीम का हेड कोच।
और हमारे कौन साहब हैं कोच? वो साहब है कोच के जो जूम पे बैठ के डर्बिशायर की भी कोचिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, और जूम पे हमारे लड़कों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिनके एक्सेंट को ना मैं समझ सकता हूं ना 99% पाकिस्तानी समझ सकते हैं, लेकिन उन मासूम लड़कों को वो ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी तालीमी मेयार से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो खुदा के वास्ते, अच्छा उनके हाथ पैर किसने जोड़े थे? उस नाअहल बोर्ड के सरबरा ने जोड़े थे, जिसको हम और आप नजम सेठी के नाम से जानते हैं, और उनको हमारे सर पे मुसल्लत फरमा के खुद पतली गली से निकल ली और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं वो, क्योंकि वो सियासी बुनियादों पर आए थे, अब वो दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मकसद मेरी आज की वीडियो में ये है कि हमारी बोर्ड की जो तजलील, जो हम लोगों को पैसा भरते हैं, हम लोगों को मुकाम देते हैं, स्टेटस देते हैं, पोजीशन देते हैं कि आओ और हमारे मुल्क की इज्जत की धज्जियां बिखेरो, धज्जियां बिखेरो, चाहे वो नजम सेठी की सूरत में धज्जियां बिखेरे, चाहे वो ज़का अशरफ साहब की। अब अकेले खड़े होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े तस्वीर खिंचा रहे हैं और अपने पीसीबी की वेबसाइट पे लगा रहे हैं। आप क्या टीपू सुल्तान है कि पलासी के मैदान के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं कि आज मैं जंग जीत करके पूरी उम्मत को सर फखर से बुलंद करूंगा? आप वहां करने क्या गए थे? बहरहाल वो एक अलग मौजू है। तो आज मैं इस मौजू को यहां खत्म करता हूं कि बुराइयों की जड़ ये बोर्ड है, और बुराइयों की जड़ ये अपॉइंटमेंट है बोर्ड के अंदर, जो कि सरकारी और सियासी बुनियादों के ऊपर होता है, और वहां से फिर मैं लेके आपको चलूंगा मौजूदा सूरत हाल और फिर वर्ल्ड कप के ऊपर। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि एक नाअहलों और लुटेरों का काफिला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पिछले 76 बरस से बराजमान है और रोज बरोज मजबूत से मजबूत हुआ जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।